जय मां जगदम्बा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे शक्तिशाली साधना, तो ऐसी कौन सी शक्ति है और ऐसी कौन सी साधना है? याद रखिएगा, इस साधना को करने के बाद कोई भी व्यक्ति इस जीवन में कभी दुखी नहीं रहेगा। ये गारंटेड है, प्रमाणित भी है कि उसका जीवन ऑटोमेटिक उस आयाम में, उस मोड़ में पहुंच जाएगा जहां से उसको हर चीज सुख और खुशियां ही देने वाला होगा, क्योंकि वो हर चीज को समझ जाएगा, जान जाएगा। यह साधना ही इतनी शक्तिशाली, और इस साधना को कर लिए तो संसार की कोई भी वस्तु आपको दुख तो नहीं दे सकता, अपितु आपकी सेवा बजाएगा। हर सांसारिक वस्तु आपकी सेवा के लिए उपस्थित हो जाएगा, जैसा और जिस रूप में आप चाहेंगे। हालांकि समय लगेगा, लेकिन यह अनिवार्य रूप से है कि वह मिल जाएगा आपको। तो है क्या चीज? तो आपने अक्सर सुना होगा, या फिर यह जो क्रिया है, यह जो शक्ति है, वह प्राचीनतम समय में हर एक को अनिवार्य रूप से करना होता था। आत्मज्ञान, यह हर जगह, चाहे चाइना हो चाहे इंडिया हो, हर जगह व्यक्ति जो है अपनी आत्मशक्ति को जागृत करते थे, और आत्मशक्ति के बल पर ही हर चीज को प्राप्त कर लेते थे। याद रखिएगा, जो आत्मशक्ति है, आत्मा की शक्ति है, उसको जिस व्यक्ति ने पा लिया है या जगा लिया है, उसके सामने भगवान की शक्ति भी नतमस्तक। भगवान भी उसकी बात को मानता है। आत्म व्यक्ति के, आत्मज्ञानी के इशारे पे सृष्टि की चीजें जो है प्रभावित हो जाती है, और यह पूर्णतः और अक्षरशः सत्य है। लेकिन अगर आपने आत्मशक्ति, अपने आत्मज्ञान को प्राप्त कर लिया, तो उसके लिए समझ लीजिए कि जीवन तो जीवन, आपने हर जन्म से छुटकारा भी पा लिया, और जो चाहेंगे वह चीज आपके पीछे पीछे बस दौड़ेगी कि सेवा देने के लिए। चाहे घर हो, परिवार हो, पत्नी हो, बच्चे हो, सुख हो, समृद्धि हो, हर चीज आपके सामने बस सेवा देने के लिए बैठे रहेगी। लेकिन उस समय आपको इन सब चीजें के बारे में सच जो है पता चल जाएगा, तो फिर आप यहाँ से मुक्त हो जाएंगे। तो आत्मज्ञान को प्राप्त करना कैसे, इस साधना को करना कैसे है? तो इसके लिए आपको यह क्रिया करना होगा प्रतिदिन। यह जो क्रिया है सिर्फ और सिर्फ सुबह ही कर सकते हैं, वह भी सुबह 4 और 5 के बीच में। प्रतिदिन की बात है, चाहे कहीं पे भी हो, किसी भी अवस्था में हो, किसी भी जगह हो, 4 से 5 बजे उठकर पूर्ण रूप से आपको जागृत होकर, सचेतन होकर यह क्रिया समर्पण के भाव के साथ करना है। करना क्या है? सबसे पहले जब आप पूर्ण रूप से सचेतन हो जाए, तो आप आंखें बंद करके ध्यान लगाएं। और ध्यान किसी चीज में नहीं लगाना है, ना कोई वस्तु में नहीं लगाना है, ना ही किसी प्रकार से कोई पाने की वस्तु, न चाहत। उस समय के लिए सिर्फ आपको कुछ भी नहीं चाहिए। जिस समय आप इस ध्यान को करेंगे, इस साधना को करेंगे, उस समय आपको ना तो दुनियादारी में ना कुछ भी चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। जब आप कुछ भी नहीं चाहिए वाली स्थिति में रहेंगे, उस समय आपका ध्यान खुद ब खुद अंदर की ओर लगना शुरू हो जाएगा। अर्थात अंदर की क्रियाओं में, अंदर के जो अंतस्करण में, चित्त में, जहाँ पे शिव, भगवान शिव की शक्ति बैठा हुआ है, शिव रूपी शक्ति बैठा हुआ है, भगवान शिव रूपी ऊर्जा बैठा हुआ है, उस ऊर्जा तक आपकी पहुंच बन जाएगी धीरे धीरे। और जब वह ऊर्जा, जिसे मैं आत्मशक्ति, आत्मज्ञान या शिव की ऊर्जा बोल रहा हूँ, वहां तक आपकी पहुंच बन गई, उस स्थिति को आपने छू लिया, टच कर लिया, तो फिर समझ लीजिए कि आपको इस दुनिया में ना तो कुछ चाहिए, ना तो कुछ प्राप्त करने के लिए रहेगा। सब चीज आपको खुद ब खुद, आपको बस सोचने की जरूरत है, आपकी सेवा बजाने के लिए उपस्थित हो जाएगा। इस क्रिया को आपको प्रतिदिन करना है, कम से कम 90 दिनों तक। और फिर देखिए 90 दिनों के बाद का चमत्कार। आप जो रहेंगे एक अलग ही प्रकार से व्यक्ति हो जाएंगे। एक ऐसे व्यक्ति जिसके पास अनंत की बुद्धि है, अनंत की क्षमता है, हर चीज पाने का योग्यता है, और जिसके जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है। ये महाशक्ति मिलती भी उसी को है जो सब्र के साथ साधना करता है। बस साधना में ध्यान दीजिएगा तो सब चीज मिल जाएगा। और अगर समझ में नहीं आए तो नंबर है। जय मां जगदम्बा।